interest rate swap. So let us discuss about interest rate swap. Interest means लोन या डेट जो लिता है उसनू वापस करना, उसकी रिटर्न देना, उसकी पेमेंट्स ਉਹਦੇ इंस्टॉलमेंट्स के नाल कैपिटल अमाउंट के नाल इंटरस्ट देना, उस इंटरस्ट के रेट का स्वैप. दैट मीन्स देयर आर टू रेट्स taken by two persons having different type of loans and they want to exchange interest. ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? यानी कि एक पर्सन ਨੂੰ अपने जो इंटरस्ट है जो कि उसका फिक्स है उस तो वो खुश नहीं, उसने रिस्क ਨੂੰ कवर करने वास्ते किसी होर पार्टी जिसको फ्लोटिंग इंटरस्ट है उस नाल एक्सचेंज किया. हुण फिक्स की फिक्स इंटरस्ट मीनस कि एक बार जो डिसाइड कर लिया गया इंटरस्ट रेट दैट इज फिक्स इंटरस्ट रेट. फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग इंटरस्ट रेट जो कि मार्केट के मुताबिक बदल जाएगा, रेट फ्लक्चुएट करेगा मार्केट के रेट के मुताबिक, बैंकों के रेट के मुताबिक, मार्केट के लैंडिंग बोरिंग के रेट मुताबिक. जिस पर्सन को फ्लोटिंग नहीं पसंद, कल नूं उसनूं लगता कि मैनू रिस्क हो जाएगा फ्यूचर नूं, तो वो फिक्स वाले पासे चल जाएगा. सो दैट वे देयर आर टू मैथड्स. वन इज़ अ फिक्स वाला फ्लोटिंग चार्ज है तो फ्लोटिंग वाला फिक्स चार्ज. लॉन्ग टर्म बोरोअर जिहड़े ने उन्हां नूं इंटरस्ट रेट का रिस्क रहिंदा है. दे नीड टू प्रोटैक्ट दैमसेल्फ, तो उस प्रोटैक्शन लई यह स्वैपिंग बहुत फायदेमंद है. ये दो तरीके नाल इस इंटरस्ट रेट के वधन घटन नूं ठीक किया जा सकता है. वन इज़ अ इंटरस्ट रेट कैप्स. कैप्स मीनस टॉप लैवल, मैक्सिमम लेवल, फ्लोर्स ये डिसाइड कर ले जान, या कॉलर्स यानी कि दो अलग अलग रेट्स दे आपस मिक्सिंग की जाए. बट अनदर वेज इज़ दैट अदर बोरोअर नाल असी स्वैपिंग करिए. हुण इंटरस्ट रेट स्वैप दे विच की कंडीशन निकल के आती है कि दो पार्टीज़ का होना जरूरी है, उन्होंने एग्रीमेंट होना चाहिए है, वो एक्सचेंज करन फ्यूचर के इंटरस्ट रेट ऑब्लीगेशंस नूं. फ्यूचर की डेट डिसाइड है. इंटरस्ट पेमेंट का जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्सचेंज नहीं करना. मेन गल है कि उसका जो एक्सचेंज करना है सिर्फ इंटरस्ट एक्सचेंज करना है, ना कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट. हुण बेसिक प्रमाइस की है यानी बेसिक इज अ बेस की है. इंटरस्ट रेट स्वैप इज दैट वन पार्टी कैन ट्रांसफर वन टाइप ऑफ रिस्क टू अनदर पार्टी इन सच अ वे दैट बोथ पार्टी आर एबल टू रीस्ट्रक्चर देयर एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड विद द लेसर रिस्क. दोनों नूं रिस्क घट जाए, दोनों ही इस तरीके सोचते हैं. तो यह किवें हो सकता है टाइप्स ऑफ इंटरस्ट रेट स्वैप्स. ये चार मैथड ने. फिक्स फॉर फ्लोटिंग रेट स्वैप, करंसी सेम यानी विद इन कंट्री है. एक टाइप दे लोन जो कि फिक्स रेट पे चल रहा है, दूसरा फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है, दोनों की स्वैपिंग. दूसरा है फिक्स फॉर फ्लोटिंग रेट स्वैप विद अ डिफरेंट करंसी. करंसी डिफरेंट है मतलब दो कंट्रीज विच एक्सचेंज है, इन्हों करंसी स्वैप भी किया जा सकता है. फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग रेट स्वैप डिफरेंट बेंचमार्क यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग ने. रेट चाहे फ्लोटिंग का फ्लोटिंग ना एक्सचेंज हो रहा है लेकिन बाकी दी कंडीशंस डिफरेंट ने, यानी कि इन्हों के स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे तो भी एक्सचेंज हो जाए. ये भी विद इन कंट्रीज हो सकता है. लास्ट इज फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग रेट स्वैप बट विद द डिफरेंट करंसीज. ये भी करंसी स्वैप के अंडर आता है. नाउ कुछ टर्म्स ने जो कि सानू डिस्कस करने जरूरी ने. प्लेन वनीला स्वैप जो कि कॉमनली इंटरस्ट रेट स्वैप का एक आम कॉमन मैथड है जिसनों असी फिक्स तो फ्लोटिंग चेंज करते हैं. प्लेन वनीला स्वैप इज बिटवीन द वन पार्टी हु हैज़ इनिशियल पोजीशन इन द फिक्स रेट दैट यानी उन्हें फिक्स रेट पे इंटरस्ट देना है, दूसरे ने इनिशियल पोजीशन है फ्लक्चुएटिंग रेट दैट दी. एक्सचेंज नाल बायर हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मेकिंग फिक्स रेट पेमेंट वाइल स्वैप सेलर हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन फ्लोटिंग रेट्स पेमेंट.
ये जो स्वैप है ये फिक्स रेट लोन नू फ्लोटिंग रेट विच चेंज करना या फ्लोटिंग रेट नू फिक्स रेट विच चेंज करना। इस तो बाद है एजेंसीज यानी कि जड़ियाँ इस नू पूरा करदियां ने। लिबर लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होंदियां ने उस टाइम ते एक फ्लोटिंग रेट का जो रेट लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट है इज जनरली यूज्ड फॉर एज अ रेफरेंस रेट जो कि फ्लक्चुएटिंग मार्केट का यानी कि मार्केट के रेट नू सानू डिपिक्ट करता है। मेबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट ये इंडिया दे विच मुंबई दे विच है जो कि रेफरेंस रेट है, ये भी फ्लक्चुएटिंग रेट नू दर्शाता है, दैट इज इन इंडिया मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट विद इन इंडिया। हुण एक एग्जाम्पल नाल असीं इसनूं डिस्कस करते हैं। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड वांट टू बोरो ₹10 करोड़, दोनों ही 10 करोड़ चाहते हैं फॉर 5 ईयर और रेट फॉलोइंग है। फिक्स रेट ए अगर लेंदा है फिक्स रेट ते 10% और इसका फ्लोटिंग रेट चलता है लिबर ने जो डिसाइड किया प्लस 0.3%, जो भी मार्केट का रेट होगा तो 0.3% एक्स्ट्रा। बी लिमिटेड का रेट फिक्स रेट चलता है 11.20 और फिक्स रेट है और अगर वो फ्लक्चुएटिंग लेंदे ने तो लिबर जो कि लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट है प्लस 1%। सो दीज आर टू कंपनीज जिन्होंने लोन लेना है। हुण पहली गल तो देखो कि दोनों च फर्क की है। 10 ते 11.2 1.20 का डिफरेंस इन्हां दे दोनों दे लोन दे विच। फ्लोटिंग दे विच की फर्क है? लिबर सेम है 0.3% एंड 1% दैट इज 0.70%। सो डिफरेंस दे विच ही आपस च डिफरेंस कितना है 0.5। इसनूं असीं क्वालिटी स्प्रेड भी कहते हैं या रेट स्प्रेड भी कहते हैं। हुण होएगा कि ए फंक्शन किवें होएगा, ए लिमिटेड बोरो करेगा 10% फिक्स इंटरेस्ट रेट ते बी बोरो कर रहा है लिबर 1%। सो इसने फिक्स फॉलो किया, इसने फ्लक्चुएटिंग फॉलो किया। हुण होएगा कि ए ने जो लोन लेना है वो 10% फिक्स रेट ते लेना है, लेकिन इस दे उल्ट जिहड़ा बी लिमिटेड है उसने पे करना है लिबर प्लस 1%। When there is a liber plus 1%, here it is 10% by A limited 10%, B limited liber plus 1%. हुण अगर एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज किवें होएगा? यू कैन सी द डिफरेंस द जो क्वालिटी स्प्रेड है वो 0.5% है। 0.5% मीन्स इज द हाफ 1% द दैट इज द 50%। So 50% that is the 0.5%। अगर 10 का 0.5% देखा जाए तो that will be 0.05। So 0.05 अगर घटाता जाए तो that means A B लिमिटेड जो है इसनू 9.95% इंटरेस्ट देगा। हुण A अगर एक्सचेंज कर देना इंटरेस्ट तो A इनू की देगा, लिबर खत्म हो जाएगा, लिबर 1% जो है वो इस ट्रांजैक्शन खत्म। तो दैट इज ए लिबर नु पे करेगा, सिर्फ लिबर दा रेट पे करेगा और ए 9.95%। दिस विल बी द फंक्शन ऑफ दैट इज द इंटरेस्ट रेट स्वैप। हुण इंटरेस्ट रेट स्वैप दी वैल्यूएशन किवें कीती जांदी? वैल्यूएशन दा मैथड दो मैथड ने, दैट इज द वैल्यूइंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप किवें होएगा? बेस्ड ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल या एज पर पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। पहला मेथड है बेस्ड ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन मेथड। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए, वैल्यू ऑफ स्वैप इज पीवी दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स इंटरेस्ट इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट आउटफ्लो। सो दैट इज अगर ये फ्लोटिंग की गल हो रही है तो इधर फिक्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप करना है तो इंटरेस्ट इनफ्लो जो होएगा फिक्स का है और फ्लोटिंग का आउटफ्लो है। देने आउटफ्लो के मुताबिक दैट इज अ फ्लोटिंग वाले ही पे करने हैं, मगर लेना जो है दूसरे पार्टी तो दैट इज अ फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब में।
अगर इसनों असी फिक्स इंटरस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं, पहला असी जो इनफ्लो होने हैं वो फ्लोटिंग देने होने हैं माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स इंटरस्ट आउटफ्लो। सो परचेज ऑफ फिक्स रेट बॉन्ड अगर है, बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल है, सो ये है परचेज ऑफ फिक्स रेट आई विल रिसीव फिक्स इंटरस्ट कैश फ्लो, एंड सोल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब आई विल पे फ्लोटिंग रेट पेमेंट। मैं फिक्स रेट इंटरस्ट रिसीव करांगा और पे करांगा आउटफ्लो, दैट मीनस फ्लोटिंग रेट दे। सो ए पार्ट में डिपिक्ट करता है, वाइस वर्सा केस बी दे केस विच है। नाउ अगर इसनों असी पोर्टफोलियो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के मुताबिक देखिए तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स रेट पेमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट पेमेंट रिसीव्ड। जो फिक्स रेट की पेमेंट करनी है उसनों फिक्स रेट दे पेमेंट रिसीव दे बराबर होना चाहिए। सो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज़, स्पॉट प्राइस फर्स्ट ईयर का है 6%, इंटरस्ट रेट सैकेंड ईयर का है 7%, थर्ड ईयर का है 8%। फॉरवर्ड एक गल है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर। पहले साल तो दूसरे साल जो जाना है तो देखो 6% तो 7% है, सो 6% 1.06 बन जाएगा। ऊपर टाइम सेकंड पे जाना है, नीचे पावर 1 ही रहेगी, ऊपर पावर 2 हो जाएगी। नीचे 1 है जो कि करंट ईयर फर्स्ट ईयर का 6% है, 1.06 का पावर 1, 1.07 जो कि सैकेंड ईयर का रेट है उसनों असी स्केयर किया, -1 दैट विल बी 8.009%। ये फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड आ गया। सेकंड तो थर्ड जाना है, सेकंड ईयर का रेट है 7%, 1.07 का स्केयर लगाता, 1.08 हुणे यह 8% आया सी, सो 1.08 नू क्यूब करता थर्ड के करके, -1 इसनों सॉल्व किया, सेकंड ईयर आ गया 10.028। नाउ साढ़े को पहले साल है 0.6 दैट इज 0.06 दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई करो, 1000 0.08009 ना मल्टीप्लाई करो जो हमने कैलकुलेट किया सी 80.09, एंड दैट इज द कैश फ्लो थर्ड ईयर का जो है इंटरस्ट का, दैट इज 1000 इंटू 0.10028 दैट इज 100.03। हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल च देखांगे। प्रेजेंट वैल्यू टेबल दे विच ये जिहड़ा 60 है उसनों 6 ते 1 नाल कंपैरिजन करांगे, दैट विल बी 6% ते देखांगे और 1 ईयर ते देखांगे। टाइम वाले कॉलम चो असी 1 देखांगे और रेट वाले कॉलम चो 6। सो व्हाट्सएवर इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट विल बी 56.6। प्रेजेंट वैल्यू टेबल दे विच फैक्टर देखांगे, दैट इज 7% वाले कॉलम च ते 2 ईयर वाले कॉलम च, दैट विल बी द वैल्यू एंड उसनों 80 ना मल्टीप्लाई करो 69.95 प्लस 100.03। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे विच 8% का रेट देखांगे, 3 ईयर टाइम देखांगे तो उसनों फिर असी 100 ना मल्टीप्लाई करांगे, इट विल बी 0.79 समथिंग, तो उस नाल असी मल्टीप्लाई करता 79.41, टोटल आया 205.96। हुण ये सारा सी कैश फ्लो। हुण कैश फ्लो है 205 जो कि हुणे असी कैलकुलेट किया, इसनों तुसी इक्वल करो फॉरवर्ड जो पेमेंट करनी है, ये रिसीव्स दी ये पेमेंट्स है, फॉरवर्ड पेमेंट जो है वो जो कि फ्लोटिंग पेमेंट है उसनों असी देख रहे हैं फ्लोटिंग रेट की होएगा, फ्लोटिंग वैल्यू की होएगी। सो 1.066% पहले साल सी, 7% दूसरे साल से उसनों स्केयर करता, थर्ड ईयर का थर्ड टाइम जिवें इहदा 1 है 2 है 3 है। सो कॉमन फैक्टर दैट इज साडा निकल आया फ्लोटिंग पेमेंट रेट जो है फिक्स पेमेंट रेट है जो इसनों जो कैलकुलेट किया तो दैट इज FP इज कैलकुलेटेड 78.89, दैट इज फिक्स पेमेंट साड़ी बनेगी ₹78.89। थैंक यू।